हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी पार्थ द लर्निंग हब के साथ। तो ये क्लास 9th का मैथ का लीनियर इक्वेशंस चैप्टर है। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम को, फिर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स को, फिर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और यहाँ पे जितने भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ होती हैं, उनको बहुत अच्छे से समझाया गया है इस चैनल पे। इन सारे चैप्टर्स के वीडियो हैं, तो आप लोग जाओ वीडियो देखो और क्वेश्चन बनाओ, चैप्टर कंप्लीट करो और अपनी पढ़ाई जारी रखो। तो इसी क्रम में क्लास 9th का ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फिर लेकर आ गया हूँ, आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? तो कोई भी स्टेटमेंट जो इक्वालिटी के साइन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 3 पेन का कॉस्ट उतना ही है। द कॉस्ट ऑफ 3 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। 3 पेन इज इक्वल टू 2 पेंसिल। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या, यह एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, और ये दोनों स्टेटमेंट इक्वालिटी के साइन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये बना रहा है एक इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 2y। तो ये क्या बन रहा है, एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। तो अभी तो हम लोग समझ लिए कि इक्वेशन क्या होता है। तो द स्टेटमेंट विच इज कनेक्टेड और लिंक्ड with each other with the sign equality, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अभी तो हम लोग समझे कि इक्वेशन है, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़े थे कि लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता था, तो वो होता था आपको x प्लस वाई प्लस 3, इस तरह से कुछ था। मतलब पावर जो था आपको, ये जो पावर था वो हमेशा एक रहता था। जब पावर आपको वेरिएबल का पावर 1 रहता है, मतलब 1 डिग्री का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यही चीज अगर पावर आपका 1 है और ये इक्वलिटी के साइन से जुड़ा हुआ है, पावर 1 है और ये इक्वलिटी के साइन से जुड़ा हुआ है, इक्वलिटी के साइन से जुड़ा हुआ, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पावर आपका 1 है, यहाँ पे पावर 1 है और इक्वलिटी के साइन से जुड़ा हुआ, तो ये इक्वेशन आपका होगा लीनियर इक्वेशन। तो अभी हम लोगों ने समझा कि लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग समझे कि इक्वेशन क्या होता है, फिर हम लोग ने समझा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। फिर इस लीनियर इक्वेशंस का भी वेरिएबल अलग अलग हो सकता है। एक तो है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x है। यहाँ भी वेरिएबल एक ही है, x है। तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ही, मतलब कि ये हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा, लेकिन उसमें वेरिएबल 2 भी हो सकता है। तो जैसे कि इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि पावर तो 1 ही है वेरिएबल का, तो ये लीनियर इक्वेशन ही है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और वेरिएबल क्या है, y। तो यहाँ पे क्या आ गए, 2 वेरिएबल हो गए। तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका टॉपिक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो इक्वेशन तो ये भी है 3x इज इक्वल टू -2y।
ये भी है और इक्वेशन ये भी है। और फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी। तो एक ही इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। तीनों इक्वेशंस अगर हम लोग वैल्यू से देखें तो सेम ही है, लेकिन है क्या, ये अलग तरीके से लिखा गया है, ये दूसरे तरीके से लिखा गया है, ये भी अलग तरीके से लिखा गया है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, तो या तो आपका जो वेरिएबल का पावर होता था वो तो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता था या फिर असेंडिंग ऑर्डर में रहता था। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लोग दोनों वेरिएबल के लिए समझ लेते हैं। पहला ये समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल, जैसे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अगर यही चीज ऐसे रहे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर कोई लीनियर इक्वेशंस इस फॉर्मेट में रहे तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिया गया है, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, बट इसको हम लोग इसमें कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं 3x और इक्वल टू किस साइड में आएगा आपका प्लस 2y, और इसमें किसी भी चीज में किसी भी इक्वेशन में जब हम 0 ऐड करते हैं किसी भी नंबर में किसी भी वेरिएबल में, तो क्या उस वेरिएबल में या उस नंबर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं क्या कि अब जो ये लिखे हम वो इस फॉर्मेट में आ गया। दैट मीन्स इस लीनियर इक्वेशंस का ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे क्या 3x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको लिखना है तो फिर लिखेंगे 2x प्लस 0 तो ऐड कर सकते हैं ना किसी भी टर्म में, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में था क्या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो y टर्म भी था बट यहाँ पे तो y टर्म नहीं है, और इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म में टू वेरिएबल में लिखना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम 0y लिख सकते हैं। एटलीस्ट इसका प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा, तो इस इक्वेशन में 0 ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं। 2x प्लस 2/3y माइनस इज इक्वल टू 3, अगर ऐसा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे 2x प्लस 2/3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है डिनोमिनेटर में आपका क्या है 3 है, तो आप क्या करो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो
तो ये हो जाएगा 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा 2y। 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं। √2/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये तो चूंकि कॉमन इसका फैक्टर है नहीं, तो इसका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो एलसीएम आया है उससे इस इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे √2/3x प्लस 1/2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 6। अब जब हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 2√2x हो जाएगा प्लस इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमारा टैगलाइन है, पढ़ते रहिए पार्ट द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है। और आप किसी भी पब्लिकेशंस का बुक बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस वीडियो को देखिए, जहां भी आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है कि हाँ जल्दी में चला गया, उसको बैक कीजिए, फिर देखिए, रोकिए, क्वेश्चन बनाइए, आपसे हर पब्लिकेशंस का बुक बनेगा। तो ये तो रहा हमारा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को। अब हम लोग समझेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पहले हम लोग 1 वेरिएबल पे लेकर देख लेते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल का। तो इसको हम सोल्व करते हैं, क्या होता है 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। तो ये क्या आया -2/3। इसको अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 -2/3 प्लस 2, LHS इसका ले लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या कैंसिल हो गया। तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, ये वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। -2/3 वो वैल्यू है जो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो रही आपको लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल में क्या होता है, आपका सॉल्यूशन सिर्फ एक मिलता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अलग अक्सर ये पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल का कितने सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट, अब ये सॉल्यूशंस 2 वेरिएबल में क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इस तरह से हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशंस इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पे और ये डिपेंड करता है y के वैल्यू पे। तो x का वैल्यू हम जो पुट करेंगे y का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल इसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 4y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे y पे। तो y का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। y का वैल्यू हम कितना पुट किए 1। तो ये तो हो गया आपका 1 ना, 4 इंटू 1 8, और ये 2 इधर से डिवाइड हो जाएगा x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4/2, 4/2 दैट मीन्स 2। ये क्या वैल्यू आया
2 आया। जब उसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं आपका 2, y का वैल्यू ले लेते हैं 2, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा आपका 8, तो 8 माइनस 8/2 दैट 8 माइनस 8 0/2 इज इक्वल टू 0। तब यह वैल्यू आपका क्या आ गया 0। जब हम यहाँ पे इसका वैल्यू ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे रख लेते हैं आपको 3, तो ये हो जाता है 8 माइनस 12, तो 12 से जब 8 जाएगा तो माइनस आपका 4 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, -2। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि x y का वैल्यू हम जितना पुट करते जाएंगे x का वैल्यू हमको उतना ही ऑब्टेंड होते चला जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं क्या कि इसमें इन्फिनिटिव सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि इस इक्वेशंस को ये दोनों भी सेटिस्फाई करेंगे, 1 और 2 भी सेटिस्फाई करेंगे, ये 2 और 0 भी सेटिस्फाई करेंगे, ये 3 और -2 भी सेटिस्फाई करेंगे। इस तरह से और भी हम वैल्यू निकालेंगे, वे सारे वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स दिस ऑल आर द सॉल्यूशंस ऑफ द linear equations in two variable. These all are the solutions of this linear equations in two variable. तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, what is the graph of linear equations in two variable। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का हमेशा ग्राफ वही होता है आपका स्ट्रेट। स्ट्रेट होता है। आपको ग्राफ को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा है, मल्टीपल चॉइस में पूछ रहा है कि एक लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है, तो आप वहां पे स्ट्रेट ही रखोगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ स्ट्रेट ही होगा। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग सीखते हैं कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए ग्राफ पेपर। इसके लिए हम लोग को चाहिए ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर में हमको y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करना होगा। चलिए, तो ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब यहाँ पे हमको क्या है, x का वैल्यू क्या है, जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट में इसलिए पहले बताया, हालांकि आपके बुक में पहले तो आपको दिया है लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है, लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशंस में आ रहा है ड्रॉ करने के वक्त, इसलिए मैंने आपको पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया, फिर आपको लीनियर इक्वेशंस पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। x की वैल्यू क्या है 2, तो 1 2, और क्या है पॉजिटिव में 2 है, तो 1 2, तो ये आपका है 2, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में 1 है, तो ये है, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट 2 1। ओके, 0, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 ये है, और y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू ये 2 है, तो ये हो गया आपका 0 2। फिर नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू -2 1 2 -2, और ये y इज इक्वल टू 3, तो -2 1 2 3, ये है। तो देखिए ये आया आपका -2 एंड 3। अब इस तरह से हमको एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला, तीसरा पॉइंट ये मिला, इस तरह से हम लोग को 3 पॉइंट मिल गए। जब हम यहाँ पे अब लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए स्ट्रेट आया। तो जो यहाँ पे मैं नोट लिखा था कि एक लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है, ये हमको अपने आंसर को वेरीफाई करने में भी हेल्प मिल जाता है। अगर यहाँ पे स्ट्रेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको सॉल्यूशंस निकालने में प्रॉब्लम हुई, कहीं ना कहीं हम लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपका लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल।
और आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पार्थ द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको समझ में आती है चीज़ों को, तो अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप अपने दोस्तों को सिर्फ शेयर करके हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इतना एफर्ट तो मैं लगा ही दिया हूँ, आप बस सिर्फ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को मदद कीजिए। अपने परिवार के किसी भी बच्चे को जो 9th में है, जो 10th में है, जो 8th में है, जो 7th में है, जो 6th में है, उसकी आप मदद कर सकते हैं सिर्फ इस चैनल का लिंक शेयर करके। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पार्थ द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है।